स्टूडेंट देखो आज शुरू करने जा रहे हैं। ये एक सम देखो, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड रूल। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड रूल। तो सेटअप कैरी फॉरवर्ड रूल में हम तुमको एक वीडियो भेजे थे, उसमें एक रूल था। ये सारा रूल का एक चार्ट हमने भेजे हैं सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का, और इसी चार्ट से ही हम ये सम बनाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कौन सा लॉस किससे एडजस्ट होता है, यही हम लोग को सीखना है। ये सम देखो, तो पहले क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेटिव। तो ये बिजनेस जो है, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस में कितना कमाया, 50,000। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस से, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से हम लोग कितना कमाए, स्पेकुलेटिव बिजनेस से हम लोग कमाए 75,000। तो लिखो 75,000। और देखो उसके बाद है लॉस फ्रॉम बिजनेस भी स्पेकुलेटिव। तो ये रूल है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस में से स्पेकुलेटिव लॉस जो है सिर्फ उसी को ही एडजस्ट किया जाता है। तो फिर से रूल देखो, बिजनेस में क्या है कि अगर स्पेकुलेशन कोई लॉस होगा, मेरा स्पेकुलेशन कोई लॉस होगा, इट इज ओनली एडजस्टेड अगेंस्ट स्पेकुलेशन प्रॉफिट। तो यहां पर देखो 75,000 है, सम देखो 50,000 मेरा प्रॉफिट है और लॉस फ्रॉम बिजनेस है 75,000। सॉरी ये गलत किया हमने, ये 50,000 है और इसमें से हम लोग एडजस्ट करेंगे लेस लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। कितना है, 75,000। 50 से 75 नहीं जाता है, तो ये मेरा वैल्यू नील हो गया। तो देखो 50 से 75 किया, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें एक नेगेटिव आ गया। मतलब एडजस्ट करने के बाद, सेटअप करने के बाद 25,000 मेरा स्टिल वी हैव अ लॉस। तो ये लॉस किससे एडजस्ट हो सकता है, तो फिर से हम लोग देखेंगे और कोई स्पेकुलेटिव इनकम है कि नहीं, क्योंकि स्पेकुलेटिव लॉस जो है स्पेकुलेटिव इनकम से एडजस्ट होता है। तो देखो यहाँ ऐसा कोई सच कोई और स्पेकुलेटिव इनकम इस सब में नहीं है। तो ये जो 25,000 है, तो इसमें एक हम लोग नोट डालेंगे। क्या नोट डालेंगे कि ये 25,000 और इस साल और एडजस्ट नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नोट 1 में कि स्पेकुलेशन लॉस कैरी फॉरवर्ड carry forwarded to the next year rupees 25,000। ठीक है, ये एक नोट होगी, इस नोट 1 बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव, मतलब ये नॉर्मल बिजनेस है, स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव। तो नॉन स्पेकुलेटिव में तुमने इनकम कितना किया, 40,000। तो हम लोग यहां से लिख ही सकते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम की हमने 40,000। और देखो कोई लॉस है कि नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म, बॉट फॉरवर्ड, लॉस फ्रॉम बिजनेस सी। तो बॉट फॉरवर्ड लॉस मतलब लास्ट ईयर का लॉस, कोई भी बिजनेस हो सी से 25,000। सो ये एडजस्ट हो सकता है, ये मेरा एडजस्ट हो सकता है, बिजनेस से बिजनेस इनकम एडजस्ट हो ही सकता है। लेस लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरी फॉरवर्ड।
25,000। तो यहां से 25,000 हम लोग माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 20,000, तो हाउस प्रॉपर्टी में हम लिख देते हैं 20,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 15,000, हम लोग कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म लिखेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है 15,000। और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। एक चीज याद रखो, इसमें भी एक रूल है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ये जो रूल है हम लोग का, ये फिर से एक बार देखो, ये जो रूल है, देखो बिजनेस का क्या है, तो बिजनेस का लॉस किसी से भी एडजस्ट कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड ओनली अगेंस्ट सच इनकम, मतलब सेम टू सेम होगा। तो कैपिटल गेन्स में देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से अगर कोई भी लॉस होगा तो ये लॉस सिर्फ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म, और जो सेटअप कैरी फॉरवर्ड है वो भी सेमी कॉन्सेप्ट से, और ये 8 साल तक चलेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो है उसका अगर कोई लॉस होगा तो ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म से कोई लॉस होगा तो दोनों से भी एडजस्ट होगा, और कैरी फॉरवर्ड का भी सेम रूल है। ये जो है, ये जो लाइन है, ये मेरा सेटअप का लाइन है, ये जो है देखो ये मेरा सेटअप का लाइन है, और ये कैरी फॉरवर्ड का लाइन है। तो चले आते क्वेश्चन में, चले आते। तो देखो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है 10,000, जो इस समय हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए भी एक नोट देना पड़ेगा। इसका भी नोट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। So the loss should be carried forward. लॉस कितना था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था ₹10,000। तो ये लॉस को हम कहीं पर नहीं लिखेंगे इस सम में मेरा, इसके बाद देखो बॉट फॉरवर्ड लॉसेस हो गया। अब बॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉसेस है वो किससे एडजस्ट कर सकते हैं, फिर से हम देखते हैं। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ओनली अगेंस्ट इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, किसी से भी एडजस्ट नहीं हो सकते। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर चले आते हैं और हाउस प्रॉपर्टी से ये लॉस एडजस्ट करते हैं, लेस कैरी फॉरवर्ड लॉस कैरी फॉरवर्ड लॉस कितना है, क्वेश्चन में चले जाते। कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 23,000, तो हम लोग यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड लॉस 23,000 लिख देते। तो इसमें भी प्रॉब्लम हो गया कि ये भी मेरा नील हो गया, और इसमें भी 3,000 जो है ये मेरा नेगेटिव आ गया। तो ये नेगेटिव किसी से भी एडजस्ट नहीं हो सकता है। क्यों एडजस्ट नहीं हो सकता है, फिर से हम बता रहे, देखो कैरी फॉरवर्ड को जो लॉसेस है हाउस प्रॉपर्टी का, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से एडजस्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर सम में मेरा हाउस प्रॉपर्टी से कोई ये नहीं था, तो ये इनकम हो गया, तो इसमें और एक नोट देना पड़ेगा। तो इसमें एक नोट देना पड़ेगा कि कैरी फॉरवर्डेड हाउस प्रॉपर्टी लॉस
लॉस रुपीज 3000 again carry forward. तो इससे ये माइनस हो जाने के बाद मेरा बच रहा है 15,000, इसमें ये तो नील है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में इसको हम बाहर ही कर देते हैं 15,000। तो मेरा टोटल इनकम जो होगा, तो थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, टोटल जो इनकम हो गया मेरा सिर्फ 30,000 ही है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? होपफुली तुम लोग कर पाओगे ये सब। बाकी जो सम है इसको देख देख के, लेकिन बेटर है कि बार बार ये जो रूल है ये तुम लोग को अच्छे से समझना है। और ये कैरी फॉरवर्ड ज्यादा दिन तक हो नहीं सकता है। ये कैरी फॉरवर्ड जो है सिर्फ 8 साल, इसका 4 साल, इसका 8 साल, 8 साल, ठीक है, इसी से ही हो सकता है। अदर सोर्सेस का 4 साल हो सकते हैं। एक ही चीज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कोई भी इनकम कहीं से भी एडजस्ट हो सकता है, इसका कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, ये एक रूल याद रखना पड़ेगा। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है ये एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी, और इसका सेटअप भी होता है, कैरी फॉरवर्ड भी होता है, एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी। तो इसमें मेरा टोटल इनकम आ गया 30,000। तो इसका हेड वाइज हमेशा स्टूडेंट करना, पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद बिजनेस। बिजनेस में दो टाइप होता है, नॉन स्पेकुलेटिव और स्पेकुलेटिव बिजनेस, और कैपिटल गेन्स, और समटाइम्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकता है। थैंक यू सो मच।